मुझे समय में सांसद रहे। डॉक्टर अधीश चंद्र अग्रवाल जी हमारे बड़े भाई और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ यूएस के चेयरमैन। श्री लक्ष्मी नारायण भल्ला जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, वरिष्ठ प्रचारक। और हमारे बीच में श्री प्रवेश खन्ना जी, उपस्थित आप सभी महानुभावगण, अधिवक्तागण, मंचासीन सभी गणमान्य विभूतियां, बहनों, भाइयों। आज श्रद्धेय अटल जी का, भारत रत्न अटल जी का जन्म दिवस है। 100 वर्ष शताब्दी का अवसर है। आज भगवान पार्श्वनाथ जी का भी जयंती का अवसर है। आज कुछ बड़ा त्योहार है। मदन मोहन मालवीय जी का भी आज जयंती का अवसर है। और ये जो मंच आज सजा है, आप सोच रहे हो इसमें क्या आवश्यकता पड़ी कि ऐसे लोग आ गए। आपने देखा होगा कि अटल जी के ही समय के लोग अपनी बातों को आपसे साझा कर रहे थे। कितना विराट व्यक्तित्व था, किसी अन्य सहारे की जरूरत नहीं थी। आखिर कैसे थे हमारे अटल जी, और कितना विराट व्यक्तित्व था। उनका 2 स्वप्न था। आपने देखा अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने क्या किया। सभी अधिवक्ताओं ने बताया कि श्रद्धेय अटल जी के समय में अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य हुए। एक उनका स्वप्न और भी था, नदियों को जोड़ने का स्वप्न था उनका। तो सारी नदियां जुड़ जाए और नदियों में बराबर पानी रहे और ये बाढ़ की समस्या ना हो। ये जमुना जो इतनी प्रदूषित दिख रही है, ये प्रदूषित ना हो, इसका एकमात्र उपाय था नदियों को जोड़ना और उनके जल संसाधन का सदुपयोग करना। जिन नदियों में पानी गर्मी में नहीं रहता है और उन नदियों तक पानी पहुंचना, ये अटल जी की बहुत बड़ी एक स्वप्न था, परियोजना थी। और ऐसा ही कुछ हमारे भी सभी कार्यकर्ताओं ने सोच करके गंगा समर के माध्यम से संकल्प लिया, अविरल गंगा निर्मल गंगा, यानी माँ को हम अपने जीवन में जैसे अपने आराध्य का देव स्थान प्राप्त कर लिए और हमारा मंदिर निर्माण, भव्य मंदिर निर्माण हुआ, हमारा स्वप्न साकार हुआ। और इसके साक्षात प्रमाण डॉक्टर रामविलास वेदांती जी बैठे हैं। इसी तरह से हम आपके बीच में आए हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट तमाम अधिवक्ता गणों के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से अविरल गंगा निर्मल गंगा, यमुना कैसे साफ हो, इसका सहायक नदियां कैसे साफ हो, जल तीर्थ हमारे जो धरती की प्यास बुझाते हैं, जिनसे वृक्ष फलते हैं, खेतों में हरियाली मिलती है और हमारा ये जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, और उससे ऑक्सीजन विमुक्त होता है, सुंदर वातावरण बनता है। हम जल को नहीं बचा पाए, यमुना को नहीं बचा पाए, गंगा को नहीं बचा पाए, नदियों को नहीं बचा पाए, तो दिल्ली की जो पुअर एयर कंडीशन है इसको नहीं सुधार पाएंगे। कृत्रिमता इसका कोई उदाहरण नहीं है। ये कोई भी कृत्रिम आप अवरोध करेंगे, कृत्रिम प्रयोग करेंगे, सब फेल हो जाएगा। आपको प्रकृति के गोद में जाने के लिए इस बीमारी का कारण जानना होगा। यमुना जी ये इतना काम करके पता सबको है नहीं, तो इसके लिए हम आपसे सहयोग इसीलिए कर रहे हैं डॉक्टर आदित्य जी। हम जानते हैं आप प्रिंसिपल है, चेयरमैन है, टोकते हैं हम लोग को, अच्छी बात है। तो लेकिन ये आपको कानूनी रूप से सरकार को बाध्य करना होगा, जैसे एनजीटी का प्रावधान है। तुम्हारे से ज्यादा कौन कर सकता है? तुम ज्यादा नजदीक हो सरकार के। नहीं, श्रद्धेय अटल जी का तो हम प्रिय पात्र थे, जैसा उन्होंने कहा हम लोग चले जाते थे, कोई रोक नहीं थी। अभी कल माननीय मुरली जोशी जी का भी फोन आया, उनके भी कार्यक्रम है, हम लोग जाएंगे। हम लोग को कृपा मिली है उनसे और इसके हम उनके ऋणी हैं और उनको हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और आप सभी से एक प्रार्थना करते हैं कि सूर्य भगवान की पुत्री है यमुना मैया, है ना, और शनि जी उनके क्या है, पुत्र है। तो सूर्य पुत्री है और शनि जी पुत्र है, और शनि से बचने के लिए आप हर दिन शनिवार को मंदिर घूमते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी बहन दिल्ली में ही परेशान है। क्यों? और बहन परेशान होगी तो कोई छोड़ेगा भाई? तो दिल्ली में परेशान है माननीय डॉक्टर आदित्य जी, इसीलिए, और सूर्य की पुत्री है इसलिए टेम्परेचर दिल्ली का बहुत ज्यादा है, क्योंकि सूर्य भगवान भी आप पर कुपित है। ये शास्त्र की बात बोल रहा हूँ, माननीय वेदांती जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। और अभी लोकेश मुनि जी ने कहा कि पृथ्वी सूर्य हमारे ऋषभ देव जी, तीर्थंकर जी और शिव जी में क्या है, तो पृथ्वी की आयु आप बताइए 4.6 अरब वर्ष है और हमारे पूज्य तीर्थंकर जी 40 से 50 लाख वर्ष पहले ही सिर पाए। और हमारे भोलेनाथ शिव वो सनातन के एक आदि पुरुष हैं, यानी अरबों साल पहले आए। तो स्पष्ट हो गया कि भगवान शिव और हमारे शंकर और
तीर्थंकर जी के आने में बहुत गैप है, और हमारे शिव और महादेव के लिए जानना हो तो गूगल सर्च कर लीजिएगा, उसमें आ जाएगा कि आप कैसे जान सकते हैं आयु इनकी क्या है। और इसके लिए ज्यादा भ्रम की जरूरत नहीं है। शिव हमारे सत्य हैं, सनातन है, और उनके सर पे गंगा मैया है जो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है, विष्णु जी के चरण को छूती हुई आई है, देवी सुरेश्वरी है, और देवी सुरेश्वरी को महादेव कैलाश पे धारण करते हैं। यदि वो गंदी हुई, अविरल नहीं हुई, तो कोई भी सरकार भारत को सुखी और संपन्न नहीं बना सकती। और अगर गंगा चली गई तो अरबों लोगों के पास में जो जीवन संकट पड़ेगा, ये कृत्रिम जो विकास है, पुल और ये जो जितने भी आप खड़े कर रहे बिल्डिंग, ये धरे के धरे रह जाएंगे। गंगा को बचाना होगा, और उसके साथ नदी जमुना सबसे बड़ी है, उसको आपको रिवल करना होगा। इसी बात के लिए अटल जी के सपने को आप पूरा करें, नदियों को जोड़ें और हमारी नदियों को बचाएं। धन्यवाद, पुनः मिलेंगे। आपका सादर अभिवादन। धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे बड़ी